अच्छा, मैं बता रहा था कि म्यूजिक की, है ना, मैं बात कर रहा था किस बात की, म्यूजिक की। मैंने यहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे अपनी कोचिंग में म्यूजिक के साथ पढ़ते हो, मतलब म्यूजिक का मतलब ऐसा तड़क भड़क वाला म्यूजिक नहीं। क्या बज रहा है, बिल्कुल धीमी आवाज, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा म्यूजिक बोलते हैं इसको? हाँ, कौन सा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब अपना एक बैकग्राउंड में, मतलब अपना आसपास का जो वातावरण है उसमें देखो धीमा सा संगीत चलते रहता है, और उसमें आप पढ़ते हो, है ना। कई लोग मेरे को, कुछ बच्चों या कुछ दोस्तों ने जो ये जान रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं साउंड, तो वो ये मुझे बोल रहे हैं कि यार तुम म्यूजिक के साथ पढ़ाते हो, मतलब गाने के साथ पढ़ाते हो, तो उनको लग रहा है जैसे यार डीजे बजा रहे हैं हम, है ना। हम लोग कई बार बोलते हैं ये बाहर सब अपना सब चलता है, वीडियो वीडियो ये वो तो देखते हैं उसमें, तो कई लोग बोलते हैं गाने के साथ पढ़ाते हो, मतलब बच्चे का ध्यान भंग नहीं होता, तो उनको लग रहा है जैसे हम डीजे बजा रहे हैं यहाँ पर। हम डीजे नहीं बजा रहे हैं, पहले मेन बात को समझ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आप देख रहे हैं अभी बज रहा है ना, आपको आवाज आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की कानों में आवाज आ रही है, बिल्कुल बहुत धीमे धीमे सोलो उसमें बज रहा है, स्लो में बज रहा है ना। इससे क्या होता है, ये म्यूजिक से, और म्यूजिक के साथ पढ़ाई का यानी अध्ययन का और संगीत का बहुत गहरा बिल्कुल नाता है, रिश्ता, ठीक है। म्यूजिक का संगीत, संगीत का पढ़ाई के साथ बहुत गहरा नाता, वो दोनों एक दूसरे के। अब कैसे ये कैसे है, क्यों है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी तक आप लोगों के घर में, सबने समाज में आपने सुना है, बिल्कुल जब पढ़ते हो तो एक भी बिल्कुल आवाज नहीं होना, फलाना नहीं होना, ढिकाना नहीं होना। आवाज नहीं होना का मतलब कोई टीवी का आवाज नहीं होना, कोई डीजे का आवाज नहीं होना, कोई चूंगा पुंगा का आवाज नहीं, कोई घर में बैठे बतिया रहे हैं उसकी आवाज नहीं होना। संगीत का बैकग्राउंड म्यूजिक जो धीमे धीमे साउंड में बज रहा हो, वो डिस्टर्ब नहीं करता, आपको कॉन्सेंट्रेट करता। समझ में आई बात? आपको आपका ध्यान लगाता है, और ध्यान बटाता नहीं है, ध्यान लगाता है। समझ में आई बात? आप मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान ध्यान, सुबह उठ गए, शाम को दोपहर में, कभी भी ध्यान, तो उसमें बोलते हैं शांत वातावरण, है ना, शांत वातावरण। परंतु शांत वातावरण होना, और जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और आपका ध्यान नहीं लग रहा है आपकी इंद्रियों पर, नहीं लग रहा है ध्यान, ध्यान भटकता है आपका। आप ध्यान लगाते हो, अपने इंद्रिय पर ध्यान फोकस करते हो, पर आपका ध्यान कहीं कहीं भटकते रहता है। तो ऐसी स्थिति में अपना जहाँ पे ध्यान कर रहे हो वहां पे बिल्कुल धीमा सा साउंड, धीमा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलाइए, ठीक है। उसके लिए होम थिएटर लगाने या डीजे लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कोई भी, हाँ पता था, तड़क भड़क आजा राजा खोल ले दरवाजा, है, ये वाला मत लगाना। समझ गए, 4 बोतल होत का रोज मेरा काम पीने का, ऐसा वाला मत लगाना। बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा, कोई भगवान का भजन संगीत हो, कोई बांसुरी या कोई भी तबला अबला, ऐसा कुछ, मतलब सुरीली सी मीठी सी आवाज हो, उसमें बोल नहीं होने चाहिए, सिर्फ संगीत होना चाहिए, बोल नहीं होना चाहिए। समझ गए, बोल नहीं होना चाहिए। संगीत बैकग्राउंड म्यूजिक किसको बोलते हैं? अभी अभी जो बज रहा है उसमें बोल आ रहे हैं क्या? केवल साउंड आ रहा है, बांसुरी का साउंड, इसका साउंड धीमा धीमा सा, है ना, भगवान कृष्ण की बांसुरी का साउंड लगा लो, कुछ भी ऐसा, धीमे साउंड लगाओ, ऐसा नहीं भड़ 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 बोलने को सुना रहे हो, है ना। बिल्कुल अपने कमरे से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल अपने, और उसमें ध्यान केंद्रित करो, तो आपका ध्यान लगेगा मेडिटेशन बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो सोलो साउंड है, धीमा साउंड, जो बैकग्राउंड म्यूजिक को अपन बोलते हैं धीमा 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 सा, वो आपका ध्यान भंग नहीं करता, आपका ध्यान लगाता, आपको कॉन्सेंट्रेट करता, अनकॉन्सेंट्रेट नहीं करता। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, और यही मेरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं अपनी कोचिंग में आप लोगों को बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक में पढ़ाता हूँ, ताकि आपका मन लगे, आपका ध्यान लगे। तुम लोग ध्यान लगाते नहीं, गधे लोग। फिर भी ध्यान तुम्हारा पीछे वाले पर, फिर बाजू बाजू वाले पर, और किधर किधर। अभी नितिन को बोला कहाँ, यस सर कर रहा हूँ, बोलता है 4 पेज पहले पलटा के रखा, पढ़ रहा है 2 पेज बाद और 2 पेज पहले चल रहा है उसका काम, है, गधा कहीं का। ठीक है, देखो ध्यान लगाइए, पढ़ना इतना आसान नहीं है। यही तो करते आ रहे हो तुम, 10वीं 9वीं में आ गए हो, अभी तक कुछ नहीं आ रहा तुमको, 6वीं का नहीं आ रहा है, तो सरकार को ब्रिज को चलाना पड़ रहा है तुम लोगों के लिए। उधर से 6वीं 7वीं 8वीं 5वीं सब पढ़ते आए उधर से, तीसरी से लेके 8वीं तक जो भी उधर से आए हो पढ़ते हुए, है ना। 9वीं में आके तुमको जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है, छोटी छोटी चीजें नहीं आ रही। सरकार को मजबूरन ब्रिज कोर्स का 3 महीने का पैकेज देना पड़ रहा है आपको, ब्रिज कोर्स पढ़ो पहले। तुम लोग पढ़ लिख के आते हो उधर से, काय को करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कारण यही तो है। पढ़ते नहीं हो आप लोग, ध्यान देते नहीं आप लोग, इसलिए मैं ध्यान लगाने के लिए कर रहा था। तो कई लोग, मेरे दोस्त लोग, कई पेरेंट्स लोग बोलते हैं तुम म्यूजिक भी पढ़ाते हो, अरे भैया डीजे नहीं बजा रहे हैं, आप पहले आके देखो क्या मतलब है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई नया इन्वेंशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, वही बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो, है ना, 3 लोगों की तस्वीर, आप 3 भगवानों देवियों की तस्वीर यहाँ पे देख रहे हो, है ना। ये कौन है? सरस्वती माता, ज्ञान विद्या की देवी। ये कौन है? ये लिखा है यहाँ पे, ज्ञान विद्या ज्ञान की देवी। ये कौन है? लक्ष्मी माता, ठीक है, धन संपत्ति की देवी। और ये कौन है?
गणेश जी है ना, भगवान गणेश संयम और विवेक के देवता, मतलब इनके गुण है, इनका ये काम है इसको कंट्रोल करना, है ना। और तो सबसे पहले हम अपने अभी जिस स्टेज में आप हो, सबसे पहले अपन अपने जीवन में सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान, है ना। आप मतलब 6 साल की उम्र से, आजकल तो केजी 1 नर्सरी में जाते हो, आप वो नर्सरी में जाते हो 3 साल की हो जाते हो, 3 साल की उम्र से या पहली से स्टार्ट कर रहे हो तो 6 साल की उम्र से आप ज्ञान प्राप्त चालू कर देते हो। कब तक करते हो? लगभग 25 साल, 30 साल, कई लोग तो 30 साल के बाद ही पढ़ते हैं, पर 25-30 साल तक पढ़ना चाहिए, ज्यादा भी कोई मतलब नहीं, है ना। है ना, एक ऐसा लोग है, मान लो कई लोग तो ऐसे हैं कि पहले पढ़ते नहीं है, बाद में पढ़ते हैं, पहले से पढ़ना चालू कर दो, है ना। सब किसी का ऊपर उम्र होता है कि 25-30 साल में शादी कर लो, 25-30 साल के 25 साल शादी करो, बाल बच्चे, प्रेम पत्नी से ये वो सब करो, फिर पैसा कमाओ, फिर बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बहुत सारी सब सिस्टम बना हुआ है, सब आश्रम बने हुए हैं, सबका अपना अपना काम है। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था पढ़ाई करना है, युवा अवस्था थोड़ी पढ़ाई करना है, युवा अवस्था में फिर अपना शादी ब्याह प्यार ये वो सब एंजॉय करना है, बच्चे बच्चे, फिर उनकी भी पैसा कमाना है, फिर उनको अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी से शादी करना है, घर मकान बनाना है, फिर भगवान का नाम लेके चले जाना है भगवान। धर्म काम का धर्म कर्म वाला भी तो काम करना है, अभी नहीं करना है, अभी पढ़ना है। अभी मत जाओ वो माता जी का विसर्जन फलाना ढेकाना में, वहां डूब के मर जाओगे, है ना। अभी पढ़ाई करो घर में बैठ। कब? जब बड़े हो जाओगे और जब कोई काम नहीं बचेगा, बहुत पैसा कमा लोगे, बच्चों को सेटल कर दोगे, उसके बाद भगवान के पास जाना, रात दिन भजन करना साले, अभी नहीं करना, है ना। समझ, अभी करिए, नहीं करना ऐसा नहीं, पर उतना ज्यादा उसमें टाइम नहीं करना है, अपने ध्यान को भंग नहीं करना है, बस तक आप ध्यान लगाओ। अभी पढ़ना है, अपन विद्यार्थी है, कौन है अपन? अपन कोई पंडा और धर्म वाला, वो हमारा हमारे ऊपर अभी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम धर्म का अपना काम करें या जो भी मतलब है ना। अभी हम विद्यार्थी, हमारा काम विद्या अर्जन करने का, जो काम है वो काम करिए, दूसरे का काम मत करिए। हमारे माता पिता है, उनका काम है ये वाला, जब आप माता पिता बन जाओगे तब आप ये काम करें। समय समय पर काम करिए, सब चीजों के लिए समय बना हुआ है जीवन में, बना है कि नहीं बना है? रात सोने के लिए बनिए, सुबह उठ गए फिर काम पे लग गए, अब तुम तो रात भर काम करोगे तो क्या दिन भर सोते हो? तो सब चीजों के लिए समय बना हो, तो वैसे ही काम करना है, ठीक है। देखिए, तो सरस्वती जी है ये ज्ञान की देवी, लक्ष्मी देवी, और ये तीनों के लिए, तीनों की हम पूजा आराधना करते हैं। पर यहाँ पे लगाया तो मैं रोज आके अगरबत्ती नहीं घुमाता, ये लगाने का मतलब मेरे खुद के लिए एक प्रेरणा है, और आप लोगों को ही बता दे रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा सबसे पहला काम जीवन में क्या होता है? ज्ञान विद्या प्राप्त करना, वो आप प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान विद्या का मतलब सिर्फ स्कूली पुस्तक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं है, हिंदी इंग्लिश, है ना। तो यहाँ इसलिए मैं आप लोगों को मतलब पुस्तक की ज्ञान के अलावा जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जीवन में तकलीफ आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, तो कैसे उससे निपटना है, और जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, ये आपको बताता हूँ। इसलिए मैं बताता हूँ कि भैया सुबह सुबह जब ब्रश करते हो तो ब्रश को गर्म पानी में थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए डुबा लो, है, ताकि वो ब्रश के जो ब्रश है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपके दांत घिसेंगे नहीं, मसूड़े कटेंगे नहीं। और ब्रश को 5 घंटे तक मत घिसना घर में, तो कई लोग देखना पेस्ट पकड़ लेते हैं, रगड़ते हैं, लगता है पूरा दांत साफ कर रहा है कि दांत झड़ा देगा पूरा, आज पता नहीं। अरे भैया, 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत से बहुत 2 मिनट ब्रश करते हैं बस, बहुत से बहुत 2 मिनट ब्रश करते हैं। और ब्रश करने का तरीका होता है, दांतों में लेकर तो पहले सीधे चलाओ, फिर ऐसे आड़े चलाओ, फिर अंदर भी चलाओ, ऊपर भी चलाओ, ऐसा अंदर भी चलाओ, ऐसा, है ना, सब तरह से, ऐसा फटाफट फटाफट 2 मिनट क्या साफ हो गया, ठीक है। कई लोग तो बिल्कुल देखना वाला गाँव वाँव में ऐसा पेस्ट पकड़ लेते हैं इसमें, और ते घूम रहा, और भाई कैसा क्या चल रहा है, पूरा गाँव घूम के आएंगे तक ब्रश चल रहा है, 2 घंटा हो गया। देखना कई लोगों की आदत, एक बार खत्म हो गया फिर लगाएंगे, और फिर अबे क्या पूरा क्या गोबर खाया था क्या, तो इतना बात मार रहा है, तो साफ कर रहा है। 2 मिनट करना है। ब्रश करना भी बहुत ज्यादा, ब्रश करना भी अच्छी बात नहीं है, मसूड़े कटते हैं, दांतों में गेप बनता है, दांत पोले होते हैं, दांत जल्दी टूटेंगे, झड़ेंगे, खराब हो जाएंगे। 2 मिनट ब्रश करना है। तो मैं आप लोगों को पुस्तक की जो कोर्स है वो तो कर ही रहे हैं अपन, है ना, और उसके साथ साथ ये सब चीजें भी सिखाता हूँ, ताकि आप जीवन को बेहतर, क्योंकि देखो भाई, सिर्फ ज्ञान का मतलब पुस्तक के ज्ञान से मतलब नहीं। आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है मालूम? आप लोग देख रहे हैं, हमारे देश का सब देश, लोग पढ़ लिख तो रहे हैं, पर नैतिकता, बुजुर्गों का मान सम्मान, रीति रिवाज, परंपरा भूलते जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ लिख तो बहुत रहे हैं, बड़े बिल्कुल हाई फाई परसेंटेज, हाई फाई नॉलेज, साइंटिस्ट बन रहे हैं, पर परंपराएं, माँ बाप का सम्मान करना ये नहीं कर रहे हैं हमारे हमारे देश के बच्चे, हम लोग, तुम लोग, है ना। पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े अहदे पे जा रहे हैं अपन, बहुत बड़े बड़े पद पे बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है, पर हमारे माँ बाप कहाँ जा रहे हैं? वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। घंटे की पढ़ाई तुम्हारी, क्या मतलब ऐसी शिक्षा का जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे? हट, मैं नहीं समझता ये शिक्षा सही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी शिक्षा ना लें, मैं चाहता हूँ कि आप ये भी लें कि आप महान बनिए, बड़े बनिए, पैसा कमाइए, पर अपने माँ बाप रीति रिवाज के साथ, अपने धर्म संस्कृति परंपरा, भारत देश की गौरव के साथ,
ठीक है, मैं इसलिए आपको नैतिक शिक्षा भी देते रहता हूँ। और कई लोगों का ये मानना भी है, आप लोगों में से कई पेरेंट्स, आप बच्चों में से, पेरेंट्स तो यहाँ जानता नहीं क्या हो रहा है ना जनरली, तो बच्चों, कई बच्चों का आज ऐसा मानना है कि अरे यार सर कहाँ इधर उधर की बातें बताते रहते हैं, पढ़ाते फटाफट फटाफट कोर्स खत्म कर देते हैं हमारा, हम घर में जाके पढ़ते, कौन सा घर में पढ़ लेते हैं? आपका एग्जाम कब होने वाला है? वार्षिक एग्जाम की अपन बात करें तो कब होने वाला है? मार्च में या अप्रैल, है ना? लोकल वाले अप्रैल में, कभी बोर्ड वाले मार्च। अच्छा, मैंने फरवरी में कोर्स, फरवरी बोलता हूँ, दिसंबर में कोर्स खत्म कर दिया, चलो ठीक, कोर्स खत्म, जाइए भैया घर जाइए। ठीक है, कई लोग बोलते नहीं सर वो आप दिसंबर में कोर्स खत्म कर दो, रिवीजन करेंगे हम। मैं 16वां साल है, ये 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही कोर्स खत्म होता है ना, आधे गायब, आधे से भी आधे गायब। हाँ, आप लोग देखो 3 आए थे, और ये है ना 20 20 22 25 लोग थे, मात्र लास्ट तक 3 आए। आप लोग जो सोचते हो ना, वो बेटा तुम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हो ना, उसके हम प्रिंसिपल, मतलब उसको हमने 15 20 साल पहले पढ़ लिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हमको सब मालूम है ना। ऐसा ऐसा है, तुम लोगों को कोई ज्ञान की बात बता दे ना तो वो समझ में नहीं आती, बस तुमको खेलना है, कूदना है, मस्ती करना है। अभी बोलते बाहर जाओ छुट्टी, तो मजा मजा आ गया, पर यहाँ बैठ के कुछ अच्छी बात सीख लो, जीवन में काम आएगी, जीवन बन जाएगा। नहीं, ये वाला काम मत बताओ सर, हमको तो बिगड़ना है, बर्बाद होना है, ये वाला काम बता दो, है ना। तो सबका अपना ऐसा है, तो वो आप लोग बोलते हो कि सर फरवरी में कोर्स खत्म करा दो, हम फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, आप रिवीजन कराना हमारा। आधे से ज्यादा बच्चे, आधे से आधे, मतलब 100 में से 25 आते हैं, बस 75 गायब। घर में पढ़ लेंगे अब। और घर में कितना पढ़ते हो मालूम? घर में तो मोबाइल पढ़ते हो, टीवी पढ़ते हो, क्रिकेट पढ़ते हो, फालतू की बकबक पढ़ते हो, दोस्तों से घूमना फिरना, फालतू काम करते हो। भाई तो 1 घंटा 2 घंटा आके यहाँ पढ़ लो भैया, फिर करते रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत खेलिए, मत कूदिए, मत टीवी देखिए, पर समय समय पर। आप तो जे बैठते हो घर में तो 3 घंटा टीवी देखते हो, पूरी पिक्चर देखना है, मूवी देखना था, 3 घंटा खत्म। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 घंटा मूवी देख लो, 2 घंटे पढ़ लो। हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम पढ़ने का है, मूवी देखने का नहीं। समझ में आ रही बात? जब मोबाइल चलाते हो, जहाँ दिन भर मोबाइल चलाते हो, या दिन भर में 24 घंटे 5 घंटे चलाते हो, वहां पे आधे घंटे चलाओ, 1 घंटे चलाओ, 4 घंटा बचाओ, 4 घंटे पढ़ाई करो। जीवन हमारा केवल पढ़ाई शिक्षा से बनेगा। आप बहुत अंबानी के बेटे नहीं है, अदानी के बेटे नहीं है, ठीक है, ना ही क्या बोलते हैं अपना विराट कोहली के बेटे हो, और ना ही केरी मिनाटी के बेटे बनने वाले। सब किसान मजदूर के बच्चे हो। अपना लाइफ अच्छा करना है, जीना है, और आने वाले समय पे दो ही लोग इस दुनिया में जिंदे रहेंगे। 2 ही लोग। कौन 2 लोग होंगे वो? केवल 2 लोग। कौन 2 लोग? जिनके पास या तो पैसा है, बहुत बहुत सारा पैसा है, बेशुमार पैसा, या जिनके पास बहुत सारा बेशुमार पावर है, शक्ति, पावर। मतलब कोई नेता मंत्री का है, नेता मंत्री अधिकारी ऐसा है, या फिर जिसके पास पैसा है। तो आप दोनों में से कोई एक बन जाओ। नेता मंत्री अधिकारी बन सकते हो, वो बन जाओ, या तो फिर कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाओ, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन बन जाओ। गरीबों के लिए जगह नहीं रहने वाली इस पृथ्वी में आज के 50 100 200 साल बाद। मैं आपकी बातें, आपका जीवन का निकल जाएगा, पर मैं केवल आपके जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके आने वाले, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के जीवन की बात कर रहा हूँ। आपके दादाजी गरीब थे, आपके पिताजी भी गरीब है, आप लोग भी गरीब। कब तक चलेगा ऐसा गरीब गरीब गरीब? कब तक खेलोगे गरीब गरीब? गरीब के बाद अमीर सब सुने हो कि नहीं कभी? थोड़ा पैसे वाला। आपके पिताजी ने आपको देखो, अपना जीवन सार्थक कब है? हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को कहाँ पहुंचाया? साइकिल तक। पहले हमारे दादाजी चलते थे पैदल पैदल, पहले पैदल का जमाना था, फिर साइकिल आई, तो हमारे पिताजी ने हमारे सॉरी, हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को कहाँ तक पहुंचाया? साइकिल तक पहुंचाया। हमारे पिताजी ने हमको कहाँ तक पहुंचाया? मोटरसाइकिल बाइक तक पहुंचाया। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को कार तक पहुंचाएं, और उनका, हमारे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाएं। और फिर उनका जो भी आगे का जो भी समय आएगा, वो भगवान जाने क्या आएगा, देखेंगे अपना, जिंदे रहेंगे तो वहां तक पहुंचाएं। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, हमारे दादाजी, किसी के दादाजी है ना, वो पैदल थे, ठीक है, उनने अपने बच्चे को, उसका बच्चा भी पैदल है, और उसके बच्चे, मतलब आप लोग भी आज ही पैदल हो, तो आपका जीवन हुआ क्या मतलब का? मर जाओ, धरती में बोझ हो तुम। ऐसे लोग जिनने अपने जीवन में विकास नहीं किया, और वो नष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसानों के समाज में कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता, और आने वाले समय में तो लोग उसको काट खा जाएंगे। समझ में आया? उसकी कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत। इसलिए जीवन को समझिए, और जीवन को अच्छा करिए। और अच्छा कहाँ से होगा? ज्ञान से हो गया, विद्या से होगा। एक ही तरीका है आप जीवन को अच्छा करने का। आप बहुत बड़े, आपके पास पैसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं आप डाल सकते, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, आपके पास एक ही तरीका है, क्या? शिक्षा, ज्ञान।
ज्ञान प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे से कहीं नौकरी लग जाओ, कुछ अच्छा काम कर लो। जब ज्ञान रहेगा, स्किल रहेगा आपके अंदर, विकास कर लोगे आप अपने जीवन। और जहाँ, और आप लोगों को मालूम है ना, एक बार यदि अपन नौकरी लग गए या कोई भी अच्छा काम कर लिया, कोई भी अच्छा धंधा पानी बिजनेस कोई भी अपना अच्छा सेटल हो गया है, नौकरी लग गई आपको अच्छी, तो आपका उसके बाद का आपका पूरा पीढ़ी, जनरेशन सुधर जाता है। समझ में आ रही है बात? पूरा जनरेशन सुधर सुधर जाता है ना। आप लोग देख लो समाज में, अपने घर मोहल्ले पड़ोस विस्तार में कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है ना। बड़ी गरीबी थी पर बड़ी मुश्किल से एक ने मेहनत किया और नौकरी में लग गया, फिर उसके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी जगह पे नौकरी काम करते हैं, उसके बच्चे भी अच्छा, उसका पूरा खानदान, उसका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाती है। होता ही नहीं होता ऐसा, है ना। हमको आप देख रहे हो, हमारे पिताजी हमारे दादाजी नौकरी में, किसान आदमी थे, है ना। पिताजी नौकरी में लग गए, उन्हें पढ़े लिखे घर मकान सब बनाया, अच्छा हमको जीवन दिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, हम भी आज यहाँ थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं आप लोग की वजह से। ठीक है। हम आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा से अच्छा माहौल दे सके, अच्छा पढ़ाएं अच्छा लिखाएं, मतलब डेवलपमेंट विकास चालू। और कहीं वहीं के वहीं पड़े, वही कच्चे मकान में, दादाजी का भी कच्चा मकान, पिताजी का कच्चा मकान, अपन भी कच्चे मकान ही में रह रहे। कब बनाओगे पक्का मकान, बिल्डिंग, भवन? कब एप्पल लेके चलोगे कि वही कीपैड चलाओगे? है। विकास करो, मेहनत करो, हाँ, शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा तो सबसे पहला काम जो होता है ना, प्राइमरी स्टेज क्या होती है हमारी, शिक्षा प्राप्त करना अच्छे से। केवल स्कूल चल जाने और पुस्तक पढ़ने से शिक्षा नहीं आती, ध्यान रखना। ये तो तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे माता पिता ने शिक्षा ली है आज तक। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को ये वाला, है ना। आप लोगों के बड़े भाई बहन होंगे बहुत सारे, अभी सब हमको नौकरी दो, हमको रोजगार दो, यहाँ पे आता जाता कुछ नहीं है, नौकरी और रोजगार दो। है, उन लोगों को बोलना बोला कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखना है कि वो लक्ष्य कोचिंग में ना हमको म्यूजिक में पढ़ाते हैं, उनका म्यूजिक बंद कराया जाए। ठीक है। वो हम जाते हैं वहां पे, तो वो पटले सर ना लक्ष्य कोचिंग में हम जाते हैं, तो वहां पे म्यूजिक ही पढ़ाते हैं हम। वो हमको डिस्टर्ब होता है हमारा, उनका म्यूजिक बंद कराया जाए, इसके लिए पत्र लिखो वाला कलेक्टर साहब को, अपने बड़े भाई बहन को बोलना, है ना। उसको मालूम ही नहीं कैसे पत्र लिखना है, फट जाएगी उसे। रोहित मेरे को नहीं आता बोल। वो तुम्हारा बड़ा भाई बहन है, कॉलेज वॉलेज कर रहा है, तुमसे बड़ी क्लास में पढ़ रहा है ना, कॉलेज पढ़ लिया उसने, कॉलेज लाइफ जी लिया उसने, मतलब मास्टर डिग्री कर ली उसने, डिग्री कर लिया, है ना, जो बैचलर डिग्री कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, बीएससी कर लिया, एमएससी कर, मैं सबके नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे जो जिनने समझ के पढ़ाई किया होगा, जिसने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, समझा होगा, वो कर लेगा, वो लिख लेगा, बोले हाँ चलो लिखता हूँ मैं। पर जिसने केवल पढ़ा है बस, समझा नहीं, समझ गए, शिक्षित नहीं हुआ है वो, समझा नहीं चीजों को कैसे क्या करना है, तो वो आदमी के पास जाओगे, ज्यादातर ज्यादातर हमारे यहाँ पे यही सब शिक्षा की व्यवस्था है। और जो समझ के पढ़ते नहीं हो आप, जब पढ़ाता है टीचर तो वहां पे बकवास करते हो और दोष देते हो टीचर को। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में, एक क्वालिफाइड, है ना, 1 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं। इतना नॉलेज उनके अंदर भरा घुसा पड़ा हुआ है, कई अनुभवी कई सालों से पढ़ा रहे हैं, पूरी पुस्तक चाट डाले उन लोग। तो तुम लोग जाओगे क्लास में, 50 बैठोगे, मार हल्ला मचाते, मार हल्ला मचाते। टीचर बोलता है भाड़ में जाओ, साले नहीं पढ़ हटा, अपने क्या, अपने तनख्वाह मिल रही। अपन बोलते टीचर पढ़ाता नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो, पढ़ना ही नहीं चाहते तुम, जाके वहाँ हल्ला मचाते हो, 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला काय को टेंशन लेगा यार, उसके बच्चे आईआईटी पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे नीट निकाल रहे हैं, उसको क्या टेंशन है। तुम मरो साले, तुमको नहीं पढ़ना है। ठीक है। पढ़ो समझो, स्कूल जाओ, शांति से बैठो, ध्यान दो टीचर क्या पढ़ा रहा है, तब सीख पाओगे आप, और तब आपके जीवन का कुछ हो पाएगा, विकास हो पाएगा। समझ गए? देखिए, सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में आपको ज्ञान प्राप्त करना, समझ कर अच्छे से प्राप्त करना। जब आप, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, विद्या की देवी को आपने धारण कर लिया अपने अंदर, विद्या प्राप्त कर लिया आपने, ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, सीख लिया, अच्छे ध्यान दो इधर। उसके बाद जब आपके पास ज्ञान आ जाता है, तो ज्ञान आने से क्या आता है, धन आता है। और जब सरस्वती देवी आपके पास है ना, तो लक्ष्मी देवी की मजबूरी है, वो आपके पास बिना बुलाए आएगी, आने पड़ेगा उसको। हाँ, पर थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा, अब मैंने पहले ही बोला। अब मेरे पास ज्ञान तो है, पर मैं सोया रहा हूँ घर में बैठा रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान आएगा। ज्ञान को दिखाना पड़ेगा, व्यक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ व्यक्त करने के लिए मैंने कोचिंग बना लिया, जा रहा है ज्ञान है अपने पास है, नौकरियों की लग नहीं रही गवर्नमेंट, क्या करें, चलो अपना ज्ञान है उसका यूज करते हैं, और सबको गवर्नमेंट नौकरी थोड़ा लग जाएगी, मैंने पहले बताया। जिसको देखो जो पढ़ता लिखता है, थोड़ा सा पढ़ के लेता है, मेरे को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, अबे कितनी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी है। आजकल सब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, जो 10 का काम अकेले कर लेती है, 50 का काम अकेले कर लेती है, जेसीबी जाती है, ये खोद खाद कर देती है। साला जो काम आदमी 10 लोग मिलकर के 5 दिन में कर रहे थे, उसको 1 घंटे में निपटा देती, फटाफट खोद खाद खत्म। कहाँ से होएगा? सबको नौकरी नहीं मिल सकती रे भैया। ठीक है। सबको बिल्कुल संभव नहीं नौकरी। और मैंने पहले बोला, प्रकृति का बैलेंस कैसे होता है। 100 लोग हैं मान लीजिए, है ना, तो 100 लोगों में से, 100 का मतलब परसेंट की बात कर रहा हूँ, 100, तो 100 लोगों में 10 नौकरी करेंगे गवर्नमेंट नौकरी, 10 प्राइवेट नौकरी करेंगे, 10 किसान बनेंगे, है ना, 10 होटल पार्टी चलाएंगे, 10 किराना दुकान चलाएंगे, 10 मजदूर रहेंगे, 10 फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रहेंगे।
ठीक है, घर वर में काम करने वाले, घर बनता है कहीं भी, कुछ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का रोड बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं मकान बन रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें काम करने वाले मजदूर रहेंगे, है ना। 5 चोर भी रहेंगे तो 5 पुलिस भी रहेंगे। अबे चोर रहेंगे तब तो पुलिस रहेगी। अपराध होगा, डकैती होगी, चोरी होगी, अपराध होंगे, तब तो पुलिस रहेगी, तो पुलिस ही नहीं रहेगी फिर तो। है, दूसरा देश हमारे देश पर हमला करेगा तब तो हम सेना रखते हैं कि नहीं? तब कोई हमला ही नहीं करता, काय को सेना रखते, तो फिर जॉब खत्म हो जाती। सबका होना जरूरी है, और सबके सब नौकरी में नहीं लग सकते। सबके सब नौकरी में लग जाए तो मजदूर कौन रहेगा, किसान कौन बनेगा, प्राइवेट फैक्ट्री में काम कौन करेगा? सबका होना जरूरी है। अब हमको समझ में आ गई बात, भैया अपन इस लायक नहीं है, ऊपर वाले ने अपने को किसी और के लिए बनाया, ऊपर वाला ही बोला भाई कहाँ नौकरी की जरूरत है, मैं तेरे किसी और के लिए बनाया हूँ, चल जा बच्चों को पढ़ा, है ना। सबके सब टीचर बन जाओगे तो नौकरी लग जाओगे तो बच्चे को क्या होगा। हमको इधर लगा दिया उन्होंने। हमने बोला ठीक है प्रोफेसर बुझाई, आपकी मर्जी है, कि आप जो बोलो हमको ठीक है, बस हमारा अच्छा चलाना बस हो गया, है ना। ऐसा है, और घमंड मत होने देना, है इसलिए मैंने बताया ना, घमंड नहीं होने देना, इसलिए मैं टांग के रखा हूँ यहाँ। और ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने इसको अपने लिए लगा के रखा हूँ, है ना। पूजा पाठ करना अलग बात है, अभी नवरात्र चल रही, पूजा कर ही रहे हैं अपन, है ना। और आपने देखा मैं ज्यादा इसके पीछे पढ़ा नहीं लगता, अंधविश्वास की मतलब ऐसा, है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अभी आप लोग तो पढ़ाई छोड़ दी हो, आज लोग बहुत सारे लोग आए नहीं है, क्या कर रहे हैं सर, विसर्जन में जाएंगे, आज विसर्जन, क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे विसर्जन में जाके, क्या मिल जाएगा आप लोगों को विसर्जन में जाके? आपका काम है विसर्जन में जाना, अपनी आपका काम है विद्या अर्जन करना, वो छोड़ दिया विसर्जन पे चले गए, तुम्हारा विसर्जन हो जाएगा लाइफ का। माता जी कुछ नहीं करने वाली, साले अपना काम खुद नहीं करते और माता जी के पास जाओगे हो जाएगा का? हाँ वो अलग बेटर, उस पर जाता हूँ। कई कई को आती है, मेरे को तो नहीं आती है ना। देवी आती है, अब देवी है तो आएगी बिल्कुल। और एक बात और है, बिल्कुल प्रकृति में भगवान है, शक्तियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच के देखो, ये पृथ्वी ग्रह नहीं वाला, है ना, ये पृथ्वी ग्रह। अब ये तो देखो, अपन इसको यहाँ पे रख रहे हैं, टेबल पे ऐसा रख रहे हैं ना, देखो ऐसा, कि टेबल पे इसको ऐसा रख रहे हैं अपन ऐसा, तो ये स्टेज है, हाँ, जो कि 23.5 टन, ठीक है, तो ये ऐसा रख रहे हैं ना। पर सोचो ये ब्रह्मांड में जब घूम रही है ना, तो कुछ किसी में टिकी नहीं है, तो शेषनाग ने पकड़ के रखा है इसको, ऐसा बोलते हैं। अब आप लोगों को मालूम है, साइंस ये बोलता है, अपन साइंस पढ़, साइंस ये बोलता है कि भैया पृथ्वी अटकी हुई है ऐसा, है ना। और कुछ भी कोई रस्सी बांध के रखे उसमें, और कोई चुंबक उम्बक लटका के रखे उसमें, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा बल है, कोई ना कोई ऐसी ताकत है। और पृथ्वी कोई छोटा मोटा गोला नहीं है कि तुमने वहां पे एक फुटबॉल टंगा दिया है ऐसा, फुटबॉल जैसा इतनी बड़ी होगी पृथ्वी। बहुत 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 विशाल है पृथ्वी। सोच नहीं सकते अपन, सोच पे परे। और वो इतना बड़ा गोला विशाल, वो एक लटका हुआ है हवा में, ऐसा कैसे होगा यार? तुम, मैं बोलता हूँ ये देखो ये चीज है, ठीक है, इसको लटका हुआ है हवा में, किसी में है हिम्मत? लटकाओ तो इसको हवा में रहना चाहिए, ऐसा पटाख से गिर जाएगा, टूट जाएगा। इतनी विशाल पृथ्वी अटकी हुई है हवा में, कैसे? संभव ही नहीं है। कोई ना कोई दिव्य शक्ति, भगवान देवी ताकत है जो इसको लटका के रखे। अब मानने वाले मानते हैं, नहीं मानते नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। दिव्य शक्तियां, है ना, भगवान भगवान की शक्तियां, दिव्य देवीय शक्तियां, देवों की शक्तियां है, ठीक है। आप मानो चाहे ना मानो, है ना। पहले सूर्य भगवान थे ना, है कि नहीं? सूर्य भगवान 7 घोड़े पे चलते थे, रथ में बैठ कर, है ना। पवन देव थे, वायु देव थे, जल देव थे, पृथ्वी माता थी, अभी भी तो है ना। अभी क्या सूर्य भगवान नहीं है? बस रूप बदल गया। अब सूर्य भगवान गैसों का गोला बन गए, है ना, हाइड्रोजन हीलियम का। और भगवान कौन होता है? जिसको बोलते हैं भगवान, जो हमको बनाता है, जो हमको पालता है, हमको जो पालन करता है ना, यानी हमारे पालनहार, पालन करने वाले। तो सूर्य भगवान हमारा पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमको बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हमको भोजन पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। कैसे देगा? तो माता पिता देते ना, माता पिता देते हैं, पर जो चावल माता पिता लाते हैं खरीद करके, जो हम खाते हैं, वो चावल कहाँ से आता है? वो गेहूं कहाँ से आता है? वो भट्टा मिर्ची टमाटर आलू कहाँ से आता है? पेड़ पौधे सर, पेड़ पौधा यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो पेड़ पौधे का कुछ होगा नहीं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे जरूरी चीज है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, है ना। और सूर्य का प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे टमाटर मिर्ची फलाना ढेकाना चावल गेहूं बनता है ना। वो लंबी प्रोसेस है, अभी शॉर्ट में तो नहीं अपन बात करेंगे पूरा लंबा। तो वो भोजन बनता है, और वो भोजन फिर मम्मी पापा मार्केट से खरीद के या मेहनत करके, किसान है तो वहां से उगा करके लाते और हम खाते, तब तो हम जिंदे हैं ना। सूर्य निकलना बंद हो जाए तो पेड़ पौधा अपना काम करना बंद, भोजन तो बात की बात है बे, अक्षय ही नहीं मिलेगा, है। बिना भोजन खाए बिना पानी पी तो कुछ दिन तब भी जिंदा रहोगे,
पर ऑक्सीजन तो 1 मिनट ना मिले, 2 मिनट ना मिले तो, है ना, दुर्घटना घटी और खीर पूरी बटी। है ये नहीं है ना, सब्जी पूरी बटती है। और सब जैसा भी है, सब्जी पूरी खीर पूरी खाना भोजन, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, बटता है कि नहीं बटता, गया राम नाम सत्य है ना, पहुंच जाएगी आपकी अस्थि हरिद्वार। ऐसा है ना जी। तो मतलब देखो, तो सूर्य का मतलब है कि नहीं है, हमको समझना है ये चीज को कि सूर्य आज भी भगवान है, क्योंकि सूर्य से ही हम बन रहे हैं। पवन देव, हवा नहीं रहेगी तो हम सांस ले पाएंगे क्या, है ना। जल देव, है ना, जल नहीं रहेगा तो अपन जी पाएंगे क्या। आज भी महत्व है, पर अब वो ऐसा इंसान के रूप में मुकुट उकुट पहन के नहीं आते, है ना। उनका रूप बदल गया, उनका रूप बदल गया। पहले हम बंदर थे, हमने रूप बदले कि नहीं, और ऐसे हो गए कि नहीं, मानव विकास हुआ तो, है ना। दूर मत जाओ, आज के 50-100 साल पहले अपन धोती पहनते थे, और वो ऐसा वाला से बनियान पहनते थे, है कि नहीं। पर आज क्या पहन रहे, जींस पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, नई 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 सब चीजें आ गई। बदला ना अपने आप। पहले अपन पत्र लिखते थे, ऐसा किसी को संदेश भेजना है, पत्र, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड, वो पोस्ट ऑफिस में डालते थे, फिर वो साला 15 दिन पहुंचता था, फिर 15 दिन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि बीच में गायब हो गया तो अलग बात, उसका जवाब कब आएगा कब नहीं आएगा। पर आजकल मोबाइल खटाखट हो गया काम। पहले कहीं जाना है तो पैदल 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 या घोड़े में बढ़ जाते थे, आजकल मोटरसाइकिल में, कार में, हेलीकॉप्टर में, बस में जाते। बदले ना अपने आप। ठीक है, तो वैसे ही भगवान ने भी अपने आप को बदल दिया। तुम बदलो तो दिक्कत नहीं है, भगवान बदले दिक्कत है, वाह। तो भैया उसने भी अपने आप को विकास कर लिया। और वो जो सूर्य भगवान 7 घोड़े पे चलते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, अब वो क्या है, अब गैसों के गोले में बदल गए। और सूर्य भगवान के 7 घोड़े क्या है, 7 रंग के प्रतीक हैं, बैजानी हपी नाला विबग्योर। वो 7 घोड़े उनके 7 प्रकाश के रंग थे। चलो छोड़ो, ये वापस आते। मैंने क्या बोला, यदि आपके अंदर ज्ञान आता है, सरस्वती देवी आपके अंदर है, तो लक्ष्मी देवी को आना ही पड़ेगा, पर उसके लिए आपने ज्ञान को दिखाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, उससे तब आएगा। तो इनके देखो, एक चीज देखो, यहाँ बहुत ध्यान समझना। आपको केवल एक काम करना है, क्या, ओए विजय जजन, आपको क्या काम करना है, ध्यान पूर्वक अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना है। जो नैतिक ज्ञान भी, पुस्तक की ज्ञान, ठीक है। ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो धन आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल पैसा आपके पास जीवन के लिए जरूरी जो है वो आ जाएगा। और जब ज्ञान और पैसा जब ज्यादा मात्रा में आपके पास हो जाए, ज्ञान भी बहुत सारा है आपके पास, ज्ञानी आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति बन गए आप, बहुत ज्ञान प्राप्त कर, पैसा भी बहुत सारा आ गया, अमीर आदमी बन गए आप। तो ज्ञान और पैसा जब दोनों आ जाए, तो एक और ध्यान रखना, है ना, गणेश जी का आह्वान जरूर कर लेना, और गणेश जी को जरूर बुला लेना। गणेश जी को बुलाने का मतलब, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, गणेश जी नहीं आएंगे, गणेश जी का जो काम है वो आएगा। विद्या देवी को बुलाने का मतलब, आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा गंदा काम है, समझ लेना। विद्या मतलब सरस्वती जी के सामने रोज पूजा करने से विद्या नहीं आएगी, उनका रूप बदल गया है अब। यही बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 7 घोड़े वाले सूर्य नहीं मिलेंगे, गैस का गोला हो गया। इस बात को समझो आप। प्रकृति में आज भी सारे भगवान और पूरी दिव्य शक्ति आज भी विद्यमान है, रूप बदल गया है बस। समझ में आ गया, घोड़ा काहे में बदल गया, कार में, मोटरसाइकिल में, भगवान नहीं बदलेंगे। समझो, जब आप ये समझ जाते हो कि घोड़ा, पहले घोड़े में जाते थे कहीं जाना है तो, अब मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन में जाते हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में जाते हो। समझ में आ रही है बात। तो भगवान नहीं बदलेंगे। जब सारा इंसान बदल सकता है, तुझ सा आदमी, तो भगवान तो फिर शक्तियां है भाई, है, उन्हें ही बदल लिया अपने आप। समझ में आ रही बात। तो देखिए अब वो कैसे बदला, जो सरस्वती माता थी, अब वो सरस्वती माता जो ऐसे रूप में आती थी, अब पुस्तक, पुस्तकें, ये है आपकी सरस्वती माता। इसलिए तो हम इसको लात लगता है तो पैर पड़ते, इसकी पूजा करते। विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी चीज, और विद्यार्थी के लिए नहीं, सबके लिए, पर विद्यार्थी के लिए स्पेशल, ये है सरस्वती माता। तो वहां पूजा मत करो घर में जाके, "हे सरस्वती माता मेरे को ज्ञान दो", इधर पढ़ो बे, खोल के इधर पढ़ो, ये सरस्वती माता इधर पढ़ो, इधर ज्ञान आएगा। इसलिए बोला माता की विसर्जन जाके मरो मत, पढ़ाई करो। माता के विसर्जन में बाद में जाते, ठीक है। पहले अपना कर्म करोगे नहीं, माता लात मार के भगा देगी तुम। कर्म ही पूजा है। पूरे गीता की पुस्तक का एक वाक्य में सार खत्म। पूरी गीता मत पढ़िए, कर्म ही पूजा है को समझ लो। ये बोलने के लिए नहीं है, सब जानते हो, सब बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। अबे कर्म ही पूजा है का मतलब, कर्म आपका जो काम है, आप विद्यार्थी हूं, मैं शिक्षक हूं, हमारा जो काम है वही हमारी पूजा है भगवान की। अपने काम को अच्छे से करो, भगवान प्रसन्न रहे। वह भगवान के पास जाकर के नारियल फोड़ने और रात दिन जगराता करने से
कुछ नहीं होने वाला हमारा, अभी विद्यार्थी का। आप विद्या अध्ययन करो पहले, उसके बाद में करना बताया ना। जब पैसा वैसा कमा लो, बाल बच्चों की शादी कर दो, उनको नौकरी नौकरी लग जाए, उसके बाद खाली पीली क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद? 60 साल, 50 साल, 70 साल के बाद? तो हाँ, तो फिर भगवान बस मंदिर में जाके बैठे रहना, वहां पे रामायण रामायण, राम 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 राम, भगवान भगवान, माता माता करते रहे। जितने पाप किए वो सब खंडा वहां से, और चल जाना ऊपर। अभी नहीं करने, ठीक है, सब चीजों के समय है, ठीक है। सरस्वती माता आएगी तो कौन आएगी? लक्ष्मी माता आएगी। और जब दोनों आ जाएंगे ना, लक्ष्मी माता सरस्वती माता, तो मैंने बताया ज्ञान प्राप्त करो। अब सरस्वती माता नहीं आएगी, आपकी पुस्तक आपका ज्ञान है। लक्ष्मी माता नहीं आएगी, आपके पास धन संपत्ति पैसा, एप्पल का मोबाइल, ये वाली कार, बड़ा बड़ा बंगला घर, ये क्या है? ये लक्ष्मी माता है। शिक्षा प्राप्त करोगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सब धन संपत्ति आएगी, लक्ष्मी माता का रूप है। और जब आपके पास से आ जाए तो कई लोगों को देना, अबे मैं तो ऐसा और मैं तो ऐसा, मैं तो इतना ज्ञान है मेरे पास, क्या समझता हूँ मैं दुनिया को, लोगों को, है ना, मेरे पास तो ये वाली कार है, मेरे पास तो वाला एप्पल का मोबाइल है, क्या समझता हूँ लोगों को। ये क्या होता है? घमंड होता है। और जिसको ये आ जाए तो आप लोगों को मालूम है, बड़े बड़े रावण निपट गए, है ना, लंकेश, आई एम लंकेश, है ना, यू आर फुंकेश। है ना, घमंड था बहुत, अबे मेरे को तो कोई नहीं मार सकता, मैं तो अमर हूं, फलाना ठिकाना। एक सामान्य से मानव ने मार दिया राम जी ने। मानव रूप में थे तो खैर भगवान थे, पर जब हमने अवतार लिया था तो मानव रूप में अवतार लिया था, जीव शक्ति नहीं थी उनके अंदर, एक मानव ने, क्योंकि बाप भाई सिंपल सी बात है। और बड़ी बड़ी अच्छी कहानी, कहानी का मतलब रामायण तो एक ग्रंथ भी महान ग्रंथ है हिंदू धर्म का। तो उसमें बड़ी अच्छी शिक्षा है, मतलब ये सब चीजें कई लोग बड़ा वो करते हैं लोग, मतलब जो है बोलते हैं कि ये ऐसा पुस्तक और ये पुस्तक और वो, कई कई बार तो भगवान राम को भी लोग उंगली उठा देते हैं उनके ऊपर, उनके चरित्र पर, करेक्टर पर, ये वो जो भी है। उन्हें अपनी अपनी मतलब पत्नी को, गर्भवती को छोड़ दिया जंगल में, फलाना ठिकाना, ऐसा वैसा, काय के भगवान ये और भी कई बातों को लेकर, ठीक है। तो लोगों को समझते ही नहीं, मैं बताया ना, अपने यहाँ के लोग पढ़ते बस, गढ़ते तो है नहीं, समझते तो है नहीं, समझ के पढ़ते नहीं, ये बात है ना। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब मर्यादित पुरुष बनने का रोल करने के लिए आए थे। किसी पत्नी वत्नी प्रेम प्रेम करने नहीं आए थे यहाँ। पत्नी प्रेम करने कृष्ण ने जन्म लिया था, वो उनका रोल है उधर। इनका रोल दूसरा था। फिल्मों में कैसा हीरो का रोल रहता है तो वो अपने रोल पे काम करता है कि नहीं, वैसा इनका रोल अलग था। एक पुरुष को कैसा मर्यादित और पुरुषों में उत्तम होना चाहिए, इस गुण का रोल करने के लिए, इसको निभाने के लिए वो यहाँ पे आए, तो उन्हें वो दिखाए रोल। अब लोगों को यहाँ कल ढकल है ना, कि पिक्चर किस बात के लिए बनी है, और वो दूसरे पिक्चर का मतलब निकालते रहते हैं वहाँ, है। कहानी क्या है वो समझते नहीं है, दूसरी कहानी वहां जोड़ देते हैं। पहले कहानी, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को बार बार समझिए चीजों को अच्छे से। समझना, विवेक करना किसी भी चीज को, है ना। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू, हर एक बात के दो मतलब होते हैं, एक पीछे का, एक सामने का, एक पट और एक चित। अब सही क्या है आपको समझना है, और इसके लिए आपको चाहिए विवेक। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे संयम और विवेक की। आपको क्या चाहिए? विवेक चाहिए। विवेक कहाँ से आएगा? इस सरस्वती जी से प्राप्त होगा आपको विवेक, और ओम पट से आपको दे रहा है। पर आप लोग को धारण नहीं करना है। जब ज्ञान बढ़ता है तो फटा बुरा लेके बैठते हो आप। तो ये है, बोरे को सिल लो और फटामत पकड़ो, अच्छे से ज्ञान को जमा करो और समझो चीज़ों। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, सही पहलू को समझना है, गलत वाली पहलू पे मत जाओ। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, हर एक चीज के। तो पॉजिटिव चीज को पकड़ो, नेगेटिव को छोड़ो, अच्छी चीज को समझो, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करोगे लक्ष्मी जी। और जब आपके पास ये दोनों चीज आ गई तो घमंड नहीं करना जीवन में कभी भी, कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं तो बड़ा ज्ञानी आदमी, और मेरे पास मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। यदि ज्ञानी अमीर करते रहोगे, घमंड हो जाएगा ना। तो आप लोग बोला मैंने, रावण निपट गया, वो क्या बोलते हैं, कंस निपट गया, कौरव पांडव, कौरव इतना बड़ा, कौरव पांडव तो बचे, कौरव निपट गए, और कई बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर महान, अकबर जी और फलाना जी और ढिकाना जी और शिवाजी और बड़े बड़े राजवंश, जिनका पूरा पूरे देश पे कब्जा था और उनको नाम चलता था, है ना। प्रकृति ने किसी को नहीं छोड़ा। गलत करोगे नहीं बचोगे। रावण ने किसी की पत्नी को छेड़ दिया, सीता को छेड़ा, मतलब उठा के ले गया ना, मतलब अपनी पत्नी के होते किसी और की पत्नी, किसी और के अधिकार पे कब्जा करोगे तो बेटा तुमको एक साधारण सा मानव ही मार देगा। गलत काम नहीं करना। गलत काम करने से शक्तियां पूरी हार जाती है, हमारी शक्तियां कम हो जाती है, और एक सामान्य सा व्यक्ति भी आपको मार देता है। बाली को राम ने मार दिया। गलत करोगे नहीं होगा। उसने ही, बाली ने भी यही किया था, अपने भाई की पत्नी को कब्जा लिया था। तो गलत काम करोगे तो नहीं बचोगे, चाहे आप कितने महान रहो। तो घमंड नहीं करना। तो मैंने बोला यदि आपके पास ज्ञान, मतलब विद्या देवी आ गई, कौन? सरस्वती जी, मतलब ज्ञान आपके पास बहुत सारा आ गया, तो धन संपत्ति भी आपके पास बहुत सारी आई। जब दोनों आपके पास आ गए तो गणेश जी को जरूर अपने पास रखना, उनको बुलाना। वो आएंगे नहीं पर बुलाना, भगवान आप भी आओ, क्योंकि अब दोनों माता आ गई तो भगवान आप भी आ जाओ। क्यों आ जाओ? जब आपके पास ज्ञान धन संपत्ति आ जाए तो संयम और विवेक से काम लेना।
संयम और विवेक से, घमंड नहीं करना, उसका सही इस्तेमाल करना, ज्ञान और धन का सही इस्तेमाल करना, घमंड नहीं करना। लोगों की सेवा में यदि ज्यादा ही हो गया ना आपके पास, लोगों को दान दे दो, दान का मतलब ऐसे लोगों को दान ही मत बांटो, पर उनके लिए कुछ जैसे ग्राम विकास के, देश विकास के, समाज विकास के, धर्म विकास के काम कर दो, ठीक है, पर घमंड मत करो। सबके साथ मिलजुल के अच्छे से लोगों की मदद करो, है ना, घमंड नहीं करना। संयम विवेक की बहुत जरूरत पड़ेगी। और जिसने, बात नहीं पीछे, जिसने सरस्वती जी और लक्ष्मी जी तो है जिनके पास, पर गणेश जी नहीं है, उसका बहुत जल्दी सर्वनाश होने वाला है। इसलिए मैंने ये आपको दिखाने के लिए, यहाँ पूजा करने के लिए नहीं कि हे माता, हे प्रभु, बहुत सारे बच्चे यहाँ बुलाना और बहुत सारा धन मेरे को कमाऊंगा। वो तो आप आ ही रहे हो बहुत सारे, आपको इस बात का धन्यवाद, ठीक है, वो तो आ ही रहे हो आप। तो पर मैंने अपने लिए लगाया हूँ कि जब भी मैं यहाँ देखूँ तो मेरे को ध्यान आए कि मेरे को अपने छोटे से ज्ञान का, बहुत ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही सा, उस ज्ञान उसका भी मेरे को घमंड ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा पैसा दे देते तो आप 2-4 रुपए, उससे मेरा जीवन दाल चटनी खा लेता हूँ, उसका भी घमंड ना हो, ठीक है। और इसलिए मैंने गणेश जी को भी बुलाया है, ये ध्यान। और यहाँ देखता हूँ, है ना, विद्या धन, विद्या ज्ञान धन संपत्ति संयम विवेक, तो इनको याद आता है, अरे अपने ज्ञान पे अपने पैसे पे घमंड नहीं करना भाई। इसलिए मैंने यहाँ तीनों को लगा के रखा हुआ है। और आप भी ध्यान रखें, जब जीवन में आपके पास ज्ञान आ जाए बहुत सारा, पैसा आ जाए बहुत सारा, तो गणेश जी को भी बुलाना। और गणेश जी को बुलाना का मतलब गणेश जी की मूर्ति स्थापित मत करना घर में, मतलब वो कर सकते हो अलग भी, है ना। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जब इसे रूप बदल गया है, आप गणेश जी की मूर्ति लाके घर में रख लेते हो, गणेश जी तो मेरे को घमंड मत होने देना पा, इधर भयंकर घमंड करते हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है। बड़ा अजीब सिस्टम है साला लोगों का। भाई ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है, लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे, इसलिए मैं समझा समझा के पढ़ाता हूँ आपको। और जो लोग समझना नहीं चाहते, बस पढ़ना चाहते, वो मेरे से खिन्न रहते हैं, अरे यार सर ना क्या क्या बताते रहते, पता नहीं। आप पढ़िए मेरे पास, 9वीं से 12वीं 4 साल, आपके जीवन का एक अलग स्तर हो जाएगा यदि आप समझ के पढ़ो, ठीक है। ये तो विजय को कितना ही बोल दो, पीछे देखेगा बार 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 बार, क्या दिखता है उसको पीछे, पता नहीं कौन सी देवी बुलाती है उसको, है। सामने बोर्ड में ध्यान दे तो पीछे जाता है उधर, ऐसा है। नाम विजय रख लिया है अपना, जरा विजयदशमी मनाऊंगा आज, समझ समझ गए बात को। तो गणेश जी की प्रतिमा आप रख सकते हो, जैसे मैंने लगाया हूं कि नहीं यहाँ पे फोटो, ताकि मेरे को याद आती रहे बार बार। ऐसा घर में आप लगाओ, मूर्ति स्थापित करो, फोटो लगाओ मंदिर में, कभी कभी जाया करो याद करने के लिए, हाँ यार याद रखना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, ये इनका मतलब क्या हो गया अब, ये इसका मतलब क्या हो गया, बदल गया रूप। और इसका मतलब क्या है, ज्ञान विद्या, विद्या ज्ञान। इसका मतलब क्या हो गया, पैसा कौड़ी, नोट, 2000 की नोट है, सिक्का, जो भी सिक्का विक्का छोटी बात कर, क्या किया कर, मैं 2000 के बाद सिक्का बताती हूँ वहां बड़ी नोट की बात कर, ज्यादा पैसा, बड़ी नोट 2000 की कितनी है अभी सबसे बड़ी, है ना। तो ये इनका रूप हो गया। तो ये मतलब इनका मतलब क्या है, धन संपत्ति, धन संपत्ति में विराजमान है ना, सरस्वती माता पुस्तक में विराजमान है ना। नोट में कौन विराजमान है, धम, है ना, लक्ष्मी माता विराजमान है। जब आपके पास नोट भी आ जाए, आपके पास बहुत सारी पुस्तक का ज्ञान भी आ जाए, तो आप किसको बुलाना, संयम विवेक को बुलाना। गणेश जी को बुलाने का मतलब गणेश जी को घर में लाके स्थापित मत करना। मैं भी करता हूँ ना, गणेश जी मेरे घर में भी रहते, देखते हो कि नहीं। अभी इसके पहले गणेश जी का सीजन गया, 9 दिन 10 दिन तक गणेश जी थे। मैं भी अपने घर में गणेश जी रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि गणेश जी बुला लिया मतलब भैया सही। संयम और विवेक गुण होता है, संयम से काम, किसी भी चीज को विवेक से समझो, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वहां विवेक इस्तेमाल करो, यह है संयम विवेक। बात समझ में आ रही है, उनके गुणों को अपनाना है, अपने अंदर डालना है। ज्ञान आ गया अपने अंदर, पैसा भी आ गया अपने अंदर, संयम विवेक डालो, तब उस ज्ञान और पैसे का सही उपयोग होगा, और समाज देश के लिए आपका जीवन सार्थक होगा। लोग आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, आपका नाम चलेगा कई युगों तक। कौन सा युग है ये, कल युग। के बाद कौन सा आएगा, है, अबे युग चार ही तो है, सत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। और ये चक्र चलते रहता है ऐसा, जैसे जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, आपकी मोटरसाइकिल का पहिया घूमता है, बस वैसे ही 4 ही युग है। कलयुग के बाद सतयुग, और सतयुग में मैं कौन सा भगवान बनने वाला हूँ है ना। अब मेरे जेल चपाटी जिसको जो बनना है अभी से बुकिंग कर लो, मैंने कर लिया बुकिंग, शंकर भगवान बनने की। भगवान क्यों बनना है मेरे को, क्योंकि मेरे आराध्य, मेरे सबसे फेवरेट देव है ना। मेरे को उनका जो है आदर्श, जो उनका है, एक तो भगवान शंकर, दूसरा भगवान कृष्ण, ये मेरे को दो पसंद है। मतलब वहाँ तो सब जो सब अपना अपना काम है, पर रहता है ना, ये मेरे आदर्श है। मैं इनके
के दिखाए गए मार्गों पर चलने का प्रयास करता हूँ जितना हो सकता है। ऐसा मेरे मैंने तो पहले बुकिंग कर लिया, अरे भैया सतयुग में मैं जो है जो भी जाना भगवान शंकर बनूं। अब बुकिंग कर लिया और मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, तुम लोग ये अपनी बुकिंग कर लो, नहीं तो पीछे रह जाओगे तुम लोग, राक्षस बन जाओगे, फिर पाताल लोक भगना पड़ेगा तुम लोग। है स्वर्ग लोक में रहना है तो मतलब भगवान वाले लोक में। और लोग कितने होते हैं, लोग लोग कितने, 14 लोग है। आरती में सुनिए कि 14 लोकों में माता, ऐसा कुछ है ना, कुछ आरती वारती है। हाँ 14 लोक में फिर गणपति जी ऐसा। हाँ 3 भुवन, भुवन भुवन 3 है, लोक 14 है ना, लोक 14 है, ऐसा पूरा ब्रह्मांड में 14 लोक है, याद रखना। अबे आरती वारती करते हो तो मैं कितने बार बोलता हूँ, फिर वही बात आ रही है, कोई भी चीज को समझ के करो। आज तक आरती करते हो, गणेश जी की आरती रोज, गणेश जी रहते रोज आरती करते, गणेश जी की घर में भी करते हो। 14 लोकों में फिरे गणपति जी, तो कभी दिमाग दिमाग में नहीं आया साला कितने लोग है, 14 लोग, अभी पूछा ना कितने लोग है, 3 लोग बताते हो आप। फिर मैंने ध्यान दिलाया गणेश जी की आरती 14, हाँ 14 लोग। ध्यान दो, समझ पैदा, वही मैं, मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों के अंदर समझ उत्पन्न करना है, विवेक उत्पन्न करना है। चीजों को हम कई बार देखते हैं पर समझते नहीं, चीजें हमारे आसपास है सब, उसकी समझ ही नहीं है हमको। तो वही पैदा करने का प्रयास है मेरा कि आप लोग चीजों को ऐसे समझें। 3 भुवन 14 लोग, 3 भुवन कौन कौन, और 14 लोग कौन कौन, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक होता है, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक। 14 के क्रम तो मेरे को भी नहीं मालूम है, पृथ्वी बीच में है, 6 या 7 ऊपर है और पृथ्वी के नीचे फिर 6 या 7, ऐसे मतलब 14 है। 14 लोग है, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर बीच में कौन कौन से लोग, पृथ्वी लोक, फिर नर्क लोक नीचे आता है। और सब में अलग अलग लोग रहते हैं। ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी हैं, स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र और बाकी देवता हैं, है ना, ऐसा है। और पृथ्वी लोक में कौन है, इंसान, अपन लोग पृथ्वी लोक में। नीचे में जो पाताल लोग है, नर्क बोलते हैं उसको, वहां पे राक्षस लोग रहते, तो ऐसे वाले हैं। ये शाम को वहीं भेजेंगे, अब पढ़ता नहीं, कमीना ध्यान देता नहीं है, इसको वहीं भेजना है यार, राक्षसों के बीच में रहेगा, इसको ठोकेंगे जरा अच्छा, डराएंगे इसको रात भर, पढ़ता नहीं है ये। है क्या बनेगा, राहु, राहु केतु बनेगा तो पीटेगा वो, तेरा गला काटेगा ऐसा, भगवान विष्णु। हाँ 100 रुपये का बन गई, बुकिंग कर ली उसने। मेन बात ये थी कि मैं आप लोगों को म्यूजिक में यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पढ़ाता क्यों। कुंदी न सरका और राजा, सीधे अंदर आ जाओ राजा, नहीं बजा रहा हूँ मैं यहाँ। यहाँ बिल्कुल साउंड बज रहा है, भगवान के भजन बज रहे हैं, बिल्कुल सोलो साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कम नहीं होता है। और आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते हो यहाँ पर, देखो कितना चुप रहते हैं लोग, बोलो आपस में बातें करते रहते, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते। वो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपके लिए म्यूजिक बजा रहा हूँ, और इधर सुन लो आप बात। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, ये मैंने नई खोज नहीं की है। और देखना दुनिया में बहुत ही ऐसे, शायद ही कोई कोचिंग होगा, है ना, कोचिंग स्कूल में तो खैर संभव नहीं है ना, शायद ही कोई कोचिंग या प्राइवेट कोचिंग होगा जो बच्चों को म्यूजिक के साथ पढ़ाता हूँ, पर मैं पढ़ाता हूँ। और मैं घंटा डरता नहीं किसी, है ना, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इधर देखो जी, ये कौन है, कौन है, एक हाथ में क्या है, किताबें, वेद है, ये उस टाइम पे वेद चलता था, वेद 4 है, सबसे पुरानी पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक, सबसे पहले जो लिखा गया वो क्या था, वेद। अबे हाँ मतलब 4 वेद, तो सबसे पहला वेद ऋग्वेद। सरस्वती माता के एक हाथ में क्या है, पुस्तक, पुस्तकें मतलब ज्ञान की देवी पुस्तक। तो मैं बोला ना, ज्ञान किससे प्राप्त होगा, ये समझो, पहले पहले समझो चीजों को, यही बता रहा हूँ। आप लोग करना करते क्या हो, मूर्ति रख के सामने, फोटो के सामने जाते हो, हे माता ज्ञान देना, घंटा पुस्तक पढ़ेगा तब ज्ञान आएगा। मैं बोला कि जो आज गायब है ना, यहाँ ज्ञान बट रहा है, वो भग गए हो, माता जी ज्ञान देना, कहाँ से माता जी ज्ञान देगी, लात मारेगी एक माता जी ऐसा, उधर ज्ञान बट रहा है, मेरे पास आया ज्ञान देना है, मेरा ज्ञान वो पुस्तक में, जा उधर। हाँ, तो ये सरस्वती जी के एक हाथ में क्या है, पुस्तक मतलब ज्ञान की दीवी, दूसरे हाथ में क्या है, वीणा का मतलब क्या है, संगीत। आप इस बात को जो बहुत बोलना नहीं है, बहुत ध्यान से समझ। ये मैं तुमको संगीत सुना नहीं रहा हूँ, ये माता जी खुद बोलती, एक हाथ में पुस्तक दूसरे हाथ में वीणा, क्या मतलब, मैंने पहले ही बोला था, संगीत का शिक्षा से तो खतरनाक वाला, ऐसा प्रबल वाला रिश्ता है। लोगों का तो छोड़ दो जी, लोगों का क्या है, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं लोग। और ध्यान रख लीजिएगा,
लोगों की सोचते बैठोगे ना तो साले कभी लाइफ में सफल नहीं हो सकते अपन। कि लोगों की सोचना नहीं कभी, हाँ काम गलत मत करना। जब अगर गलत काम कर रहे हो सर, आप तो बोलते हो लोगों की चिंता मत करना, हाँ तो गलत काम करो, चिंता करना पड़ेगा फिर। काम सही करना। मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुना रहा हूँ। लोग बोलते हैं मेरे को, कई लोग पेरेंट्स ने कहा, तूने बोला भी, आप लोग घर में बताते हो ना, अरे हमारी कोचिंग में तो म्यूजिक ही बजता है, वहाँ संगीत गाना सुनते हैं हम लोग। एक हाथों का फोन आ जाता है ना, अरे भैया ऐसे में डिस्टर्ब होएगा। मैं उनको बोलता हूँ डीजे नहीं बजा रहा हूँ मैं, पहले आके थोड़ा देख लीजिए, बच्चे से पूछिए पूरी बात, पहले पूरी जानकारी समझ लीजिए। वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस भ्रम में ना रहें कि हमारे कोचिंग में तो गाना चलता है। हाँ गाना चलता है, तो म्यूजिक चलता है, संगीत चलता है, पर कहे चलता है उसका क्या मतलब ये बता रहा हूँ। माता सरस्वती की एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में वीणा। अच्छा उस जब माता सरस्वती थी उस टाइम पे वीणा था। काश उस टाइम पे होम थिएटर होता तो होम थिएटर बजता वहां पे, पर उस टाइम पे होम थिएटर था नहीं। तो उस टाइम पे क्या था, वीणा थी। तो एक हाथ से वीणा बजाने का, दूसरे हाथ से पुस्तक पढ़ने का मतलब संगीत के साथ पढ़ाई से कंसंट्रेशन बनता है। ये ओम पटले नहीं, माता सरस्वती को। और वही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लेकर आया। इस तस्वीर को देखने से मेरे को इस बात की प्रेरणा मिली कि यार बच्चे का मन कैसे लगे। बच्चा इधर हो, ये विजय इधर क्यों देखता है पीछे बार बार। बाकी लोग आपस में बात क्यों करते हो आप लोग। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप आपस में बात करोगे, मन डिस्ट्रैक्ट होगा ना आपका, कंसंट्रेशन भंग होएगा, फिर मन चीज समझ में नहीं आएगी, फिर सर बना नहीं, सर समझ में नहीं आया, सर ध्यान नहीं देगा तो कहाँ से आएगा। आपका ध्यान लगा रहे, इसलिए मैंने म्यूजिक लगाया, ताकि आपका ध्यान म्यूजिक में लगा रहे, कंसंट्रेशन बना रहे, और आप चीजों को अच्छे से समझ। ये इस तस्वीर को, ये माता जी की तस्वीर को देख करके मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, और इसलिए मैंने अपने यहाँ पर होम थिएटर लगाया। समझ में, तस्वीर देख करके कॉन्सेप्ट आया, इसलिए मैंने होम थिएटर लगाया। तो शिक्षा का, ज्ञान का संगीत से बड़ा गहरा रिश्ता। इसकी माता जी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक लेके बैठे देखा तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया। मैंने बोला यार ये माता जी जो है एक हाथ में पुस्तक, विद्या सरस्वती जो है विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, एक हाथ में पुस्तक मतलब पढ़ाई करो, दूसरे हाथ में वीणा संगीत सुनो। मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ट्यूबलाइट जला, कभी कभी जल जाता है मेरा, थोड़ा सा तो है करंट फ्लो हुआ जला। मतलब यार ये अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मैंने कई बार ये अच्छा आप लोगों को मालूम, जब कभी अपने को टेंशन हो जाता है ना किसी बात का, कोई मतलब थोड़ा भारीपन हो जाता है, टेंशन, तो क्या करते हो आप लोग? सुनते कि नहीं सुनते? मैं सुनता हूँ, आप लोग नहीं सुनते अलग बात है, पर मेरे को जब कभी भी टेंशन हो जाता है ना, कुछ थोड़ा भारी लगता है, ऐसा यार बहुत काम हो गया यार, बहुत टेंशन हो गई, सर दुखने लगता है ना, मैं ऐसा ईयरफोन लगाता हूँ, सोलो साउंड बढ़िया आराम, बड़ा हल्का हो जाता है दिमाग, हल्का, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ रिलैक्स। मैंने सोचा यार ये बड़ा काम का चीज है संगीत, है ना। ऐसा ही कि नहीं, और संगीत तो आप लोगों को मालूम ही है।